एसलीपीएस के सभी फाइटर्स को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है ऊपर वाले के आशीर्वाद से आप सभी लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सपनों के पीछे प्रयासरत होंगे और दिन दुनी रात चौगनी आप मेहनत कर रहे होंगे। आज का लाइव सेशन मेरा कोई खास नहीं है। सही बताऊं तो आपको बधाई देने के लिए मैं आज लाइव आया हूं। फाइटर्स, इस बार गोवा थाईलैंड की जो आपने ऐतिहासिक क्लोजिंग की है उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और जितने भी हमारे फाइटर्स गोवा और थाईलैंड अचीव किया है उनको भी स्पेशली दिल से बधाई। मुद्दा यह है कि क्लोजिंग ऐतिहासिक है, आज तक की हिस्ट्री में एसलीपीएस की सबसे बड़ी क्लोजिंग है। पर आप सब बधाई के पात्र इसलिए हो, आप इतने प्यारे हो, इतने अच्छे हो, इतने सच्चे हो कि विपरीत परिस्थितियां, ये जो जून, जुलाई, अगस्त के महीने होते हैं ये प्राकृतिक रूप से बड़े विपरीत होते हैं। इनमें बाढ़ भी आती है, इनमें गर्मी भी बहुत पड़ती है, इनमें लू भी चलती है, प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं। उसके बावजूद भारत के डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में एसलीपीएस के फाइटर्स ने अब तक की एसलीपीएस की सबसे बड़ी क्लोजिंग करके दिखाई। तो फिर मेरा मिलना तो आपसे बनता ही था। मेरे दिल में बहुत उमंग थी कि मैं आपसे मिलूं और आपको बधाई दूं, आपको प्यार दूं और रियली आपके समर्पण को सैल्यूट करूं कि इन विपरीत परिस्थितियों में क्या कमाल करके आपने दिखाया। दूसरा, आज इस क्लोजिंग में सबसे बड़ी खुशी की बात है कि 2 लाख हफ्ते की कैपिंग भी हमारे 100 फाइटर्स ने ली है। हमारे 100 फाइटर्स 2 लाख रुपए हफ्ते का चेक इस क्लोजिंग में लिया। तो एक माइलस्टोन हमारा और खड़ा हो गया कि अब हमारे फाइटर्स, 100 से ज्यादा फाइटर्स 2 लाख रुपए हफ्ते की कैपिंग पे आ चुके हैं। दोस्तों, टारगेट आते हैं, चले जाते हैं, फिर नया टारगेट आता है, वो भी चला जाता है, फिर नया टारगेट आता है। लेकिन मैंने देखा है कि कितने टारगेट आए, कितने चले गए, पर एसलीपीएस के फाइटर के जुनून में, उसके जज्बे में कभी कमी नहीं आई और हर टारगेट को उसने दिल से जीता है, दिल से मेहनत की है। मुझे पता है इतनी धूप में, बरसात में, गर्मी में आपने कितनी भागदौड़ की होगी और कितनी मेहनत करके ये ऐतिहासिक टारगेट आपने अचीव किया और ऐतिहासिक क्लोजिंग आपने एसलीपीएस वेलनेस की। इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से बधाई। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है और मैं हमेशा सोचता हूं कि दुनिया के सबसे अच्छे लोग एसलीपीएस वेलनेस में काम करते हैं। सबसे प्यारे, मन के सच्चे, सोच के अच्छे लोग एसलीपीएस वेलनेस में काम करते हैं। वो मैं सिर्फ बातों से नहीं कह रहा हूं, वो आपके कर्मों से साबित हो रहा है कि आपसे अच्छा इंसान इस पृथ्वी पे जो फाइटर्स एसलीपीएस में शायद होंगे, लेकिन मेरे लिए तो आपसे बेहतर कोई नहीं। दूसरा, एक और रिकॉर्ड आपने बनाया। मैं चाहता था मैं खुद आपको सामने से आके बधाई दूं। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में, 29 साल के इतिहास में आप लोग पहली कंपनी बने जिन्होंने 80,000 से ज्यादा लोगों की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग, सीक्रेट ऑफ सक्सेस की। आप पहली कंपनी बने, पहले लीडर बने, पहले फाइटर बने जिन्होंने 80,000 लोगों की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग 4 दिन 3 रात की हिंदुस्तान के कोने कोने से आके अटेंड की और आपने फिर एक नया माइलस्टोन स्थापित किया। पिछली बार का रिकॉर्ड आपने खुद ब्रेक किया। पिछली बार हमने 50,000 लोगों की ट्रेनिंग की थी, इस बार आप लोगों ने 80,000 लोगों की ट्रेनिंग की। ये अपने आप में एक मिसाल है, एक माइलस्टोन है, एक इतिहास है। इसके लिए भी आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हो। और मुझे पता है कि जितने भी लोग एसओएस में आए होंगे उन्होंने बहुत दिल से ट्रेनिंग ली है और उन्होंने जाके रिजल्ट भी दिया है और वो जाके मेहनत भी कर रहे हैं। दोस्तों, एसओएस ट्रेनिंग में जो लीडरशिप थी, जिन्होंने आपको सिखाया, वो एक सफल लीडरशिप थी, एक कामयाब लीडरशिप थी। बहुत मुश्किल होता है कामयाब लोगों के साथ बैठना, उठना, उनकी बातें सुनना, उनके कामयाबी के सूत्र जानना, उनके मंत्र जानना इस दुनियादारी में। ये सिर्फ पॉसिबल डायरेक्ट सेलिंग में होता है कि कामयाब व्यक्ति
जिसने जिन मंत्रों को अपना के, जिन रास्तों को अपना के, जिन स्ट्रेटेजी को अपना के कामयाबी हासिल की, वो एक कामयाब, एक बड़े लेवल का व्यक्ति एक छोटे लेवल के व्यक्ति से बात करता है, उसको सिखाता है, समझाता है, देख मैं ऐसे कामयाब हुआ, तुझे ऐसे होना है। और वो सब सब्जेक्ट आपको सीक्रेट ऑफ सक्सेस में जानने को, समझने को मिले हैं, जो कि मैं कह सकता हूं डायरेक्ट सेलिंग के लीजेंड्स जितने भी, क्योंकि एसएलपीएस के जितने सीनियर लीडर हैं मेरी नजर में वो लीजेंड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग है, उन्होंने आपको सिखाया है। तो 100% ये ट्रेनिंग आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगी, आपकी सफलता में ये ट्रेनिंग 4 चांद लगाएगी। और इस ट्रेनिंग को आपको दिमाग में रख के, डायरी में लिख के, रोज इस ट्रेनिंग के अनुसार आपने काम करना है और अगली साल की तैयारी करनी है। 1 लाख पार अगली साल हम करेंगे और दुनिया का रिकॉर्ड बनाएंगे। मुझे ऐसा लगता है, मेरी जानकारी में नहीं है, कि 80,000 लोगों की ट्रेनिंग पूरी दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग किसी कंपनी ने आज तक की होगी रेजिडेंशियल। मेरी जानकारी में नहीं है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन मुझे लगता नहीं होगा। और अगली बार जब लाख पार करेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी कि क्या सिस्टम है, क्या लीडरशिप है, क्या इनके फाइटर्स हैं, क्या इनके लीडर्स हैं और ये कैसे काम करते हैं। हो सकता है आप लोगों पे यूएसए में रिसर्च भी शुरू हो जाए कि ये कंपनी और ये सिस्टम और ये लीडर्स, ये फाइटर्स, ये हमारी लीडरशिप कैसे काम करती है। तो फिर एक बार बहुत बहुत बधाई हो आपको एसओएस के लिए। दूसरा, एसओएस हो चुकी है, अब एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है और एसएलपीएस हर इवेंट को सिस्टम से करती है। और जब चीजें सिस्टम से होती हैं तो रिजल्ट सभी को आता है। जब इंजन दौड़ता है तो डिब्बे सारे दौड़ते हैं और सिस्टम हमारा इंजन है और हम सब उसके डिब्बे हैं। अब एक बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है, आपको पता होगा, विजय रथ, जिसकी शुरुआत हमने पिछले साल की थी। और उस विजय रथ में आप सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। पूरे देश में एक अलग ही माहौल था एसएलपीएस का, अलग ही जलवा था। लोग देख रहे थे ये कौन सी कंपनी है, ये कौन से फाइटर्स है, कौन से लीडर्स है कि 34 शहरों में लबालब पब्लिक आ रही है और विजय रथ अटेंड कर रही है। दोस्तों, इसी श्रृंखला में हमने विजय रथ 2.0 लॉन्च किया है, जो कि 12 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। और ये विजय रथ आप सभी के शहरों में आ रहा है। और इसी विजय रथ के बाद आपको पता है, मैंने बताया भी है, सुना भी होगा कि हमारी कंपनी का बिजनेस जस्ट डबल हो गया था। जस्ट डबल मतलब थोड़ा बहुत कम मान लो आप, डबल से 40% बिजनेस बढ़ गया था सिर्फ 6 महीने के विजय रथ से। अब दोस्तों, वो 40% बिजनेस कंपनी का थोड़ी बढ़ा है, लीडर्स का बढ़ा होगा, आपका बढ़ा होगा, फाइटर्स का बढ़ा होगा, तब ही तो कंपनी का बढ़ा है। क्यों? आज एसओएस में आपको मिला, एक व्यक्ति को एक सोच मिली, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, मुझे क्यों करनी है और कैसे करनी है। लेकिन अगर ये व्यक्ति जब विजय रथ का हिस्सा बनता है तो देखता है इतने बड़े हजूम को, हजारों की पब्लिक को, कि यार मैं ही नहीं, मेरे जैसे यहां बहुत लोग कामयाब होते हैं। ये जानने का मौका और ये देखने का मौका लोगों को विजय रथ में मिलता है। दोस्तों, आज आप अपने संजीव सर को कहते हो, संजीव सर डायरेक्ट सेलिंग में ये करते हैं, वो करते हैं। मेरे भाई, मैं डायरेक्ट सेलिंग को समझता भी नहीं था। अगर मुझे किसी ने फंक्शन ना दिखाया होता, 15 अप्रैल 2007 में किसी फंक्शन में ले गया ना होता, तो मैं डायरेक्ट सेलिंग की एबीसीडी भी नहीं जानना चाहता था, ना समझता था, ना जानना चाहता था। लेकिन जब मैं विजय रथ के जैसे एक प्रोग्राम में गया और मैंने देखा कि मेरे जैसा एक व्यक्ति इतना बड़ा बन गया, मेरे जैसे व्यक्ति यहां इतने पैसे कमा रहे, मेरे जैसे व्यक्ति अचीवमेंट प्राप्त कर रहे, अपने सपने पूरे करे, तब मुझ में एक आग लगी, यार जब ये कर सकते तो तू क्यों नहीं कर सकता। ये जज्बा, ये सिर्फ फंक्शन में आता है, ये सिर्फ विजय रथ जैसे इवेंट में आता है हर व्यक्ति को। और आप सोच लेना, अगर वहां पब्लिक आपने दिल से बैठा दी, एक एक को चुन चुन के आप घर से निकाल के लाके विजय रथ दिखा दिया, पता नहीं किसके दिमाग में आ जाए कि जब इतने सारे लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। पता नहीं वो किसकी स्पीच से मोटिवेट हो जाए, वो किसकी पर्सनैलिटी से प्रेरित हो जाए, किसकी कामयाबी उसकी जिंदगी का गोल बन जाए कि मुझे भी ऐसे ही बनना है, उसका विजन बड़ा हो जाए, उसका दिमाग खुल जाए, कुछ पता नहीं। और ये सिर्फ 5 घंटे का फंक्शन किसी को भी 500 करोड़ तक ले जा सकता है। और ये बात मैं मेरे 18 साल के तजुर्बे से बता रहा हूं।
कि इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा होता है विजन। देखो एक सिंपल सी बात है, हाथ पैर सबके पास है, दिमाग सबके पास है, हम दुनिया को प्रेजेंटेशन देते हैं, दुनिया को अचीवमेंट बताते हैं, वो कहते हैं रहने दो मुझसे नहीं होगा। मतलब व्यक्ति व्यापार से नेगेटिव नहीं है, सबको दिखता है गाड़ी कौन सी है, जैगुआर है, ये मर्सिडीज है, डिफेंडर है, टू सीटर है, सारी दुनिया देखती है। व्यक्ति प्रोडक्ट के रिजल्ट देखता है, टेस्टिमोनियल्स देखता है, अरे भाई असली पेस के ये रिजल्ट आ गए सॉरी असली पेस के ये रिजल्ट आ गए, सब देख रहे हैं। बच्चे नहीं है, दिमाग भी है, हाथ पैर भी है, समझ रहे हैं, पर पता उन्हें क्या लगता है, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जैसे को ना सुना है, ना देखा है, और ना महसूस किया है कि मेरे जैसा भी कोई आम व्यक्ति, मिडिल क्लास व्यक्ति, अपर मिडिल क्लास व्यक्ति, लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति भी कामयाब हो सकता है। ये सिर्फ उसे देखने को मिलेगा तो विजय रथ में ही देखने को मिलेगा। आप लोगों को विजय रथ इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट बना देना है। देश में बच्चा बच्चा ये देखे कि असली पेस का विजय रथ चल रहा है और जहां हजारों की और लाखों की भीड़ आ रही है। दोस्तों ये टिकट, ये पास जो विजय रथ का आप लेके जाओगे ना, सोच लेना वो आपकी जिंदगी का पास है। पता नहीं इस पास को लेके कौन व्यक्ति आएगा और कौन काम पे लग जाएगा, कौन कितने जुनून से लग जाएगा और आपकी जिंदगी को बदल देगा। वो पास आपका लाइफ लाइन हो सकता है, आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। उसको हल्के में मत लेना, उसको सिर्फ एक नाच गाने का, खाने का और स्पीच का इवेंट मत समझना। ये विजन है, विजन। एक उस कमजोर व्यक्ति को एहसास दिलाने का विजन है कि जब ये सब कर सकते हैं तो तू भी कर सकता है। चुन चुन के भीड़ बैठा देना, चुन चुन के भीड़ बैठा देना। और मैं एक फॉर्मूला देता हूं आपको, सिर्फ एक फॉर्मूला, जिसका जितना चेक बन रहा है, मान लो मेरा 1000 का चेक बन रहा है तो मुझे 30 गुना लोग बैठाने हैं, मतलब 30 लोग बैठाने हैं। मेरा 10,000 का चेक बन रहा है तो मुझे 300 लोग बैठाने हैं। मेरा 20,000 का चेक बन रहा है इंटू 30 गुना, मुझे 600 लोग बैठाने हैं। मेरा एक्सपीरियंस कहता है विजय रथ खत्म, अगले 2 हफ्ते में आपका धंधा 1.5 से 2 गुना। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि दोस्तों मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, सब कैलकुलेशन से होता है। हमें कैलकुलेशन बेस्ड बिजनेस करना है, मोटिवेशनल बेस्ड बिजनेस नहीं करना। मोटिवेशन आ गया कि डायरेक्ट सेलिंग करनी है, कैरियर बनाना है, फ्यूचर बनाना है, एसलीपेस में ब्रांड एम्बेसडर बनना है, एसलीपेस का अरबपति बनना है, ये भी मोटिवेशन है। कैसे बनना है, उसके लिए क्या क्या करना है, कौन कौन से फॉर्मूले अपनाने हैं, कैलकुलेशन कैसे सेट करनी है धंधे की, वो सिर्फ कैलकुलेशन से हो। जिसका जितना बिजनेस है इंटू 30 गुना लोग उसको बैठाने। सिंपल एक फॉर्मूला बता रहा हूं, आप देख लेना, वो विजय रथ आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनेगा। और किसी को भी लाके बैठा देना, ये मत सोचना कि जो डायरेक्ट सेलिंग का मैं प्रेजेंटेशन कर चुका हूं उसको बैठाऊं, या जो जानता है उसको, किसी को भी लाके बैठा देना, आपको रिजल्ट आना ही आना है, क्योंकि माहौल ही ऐसा होता है, वो आप ऑलरेडी देख चुके हो। और ये विजय रथ लेकर कंपनी के लीजेंड्स आ रहे हैं, लीजेंड ऑफ कंपनी नहीं, डायरेक्ट सेलिंग इन ऑल ओवर वर्ल्ड। भारत के तो सबसे बड़े नेटवर्कर और वर्ल्ड में भी जिनका कहीं नंबर आता है वो लोग लेके आ रहे हैं। महिपाल सर, शिव कुमार सर, रामवीर सर। अब लोग सोच रहे होंगे यार पिछले साल तो विजय संजीव सर लेके आए थे, इस बार ये क्यों लेके आए? क्योंकि मैंने एक बात बोली थी, मैं तो आऊंगा, पता नहीं कभी भी आ सकता हूं, कभी भी निकल सकता हूं। जब मुझे लगेगा निकलना है और मुझे लगेगा मेरी जरूरत है, मैं निकल लूंगा, या मेरे लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं आ जाऊंगा, मैं कहीं भी आ सकता हूं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, एसलीपीएस का और एक फाइटर मैनेजिंग डायरेक्टर है। संजीव सर अकेले मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, सारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, क्योंकि हम सब मिलके कंपनी चलाते हैं। ये कंपनी को हम सब सींचते हैं, सब पसीना बहाते। कंपनी हम सब की है, ना कि मेरी, हम सब की कंपनी है, हम सब का अधिकार है इस कंपनी पे। तो इस बार ये जो लीडर्स, लीजेंड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग आ रहे हैं ना, ये एमडी है, एमडी, ये भी एमडी है इस कंपनी के। ये सोच के आपको ये विजय रथ करवाना है कि ये कंपनी के एमडी है, ये एहसास उनको दिलाना है कि सर
आप लोग आए, पिछली बार से ज्यादा भीड़ हमने बैठाई, पिछली बार से बड़ा हिट शो किया और हमने करके दिखा दिया कि हम हिंदुस्तान की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। चाहे सीक्रेट ऑफ सक्सेस की बात हो, नंबर 1, चाहे विजयरथ की बात हो, नंबर 1, चाहे टारगेट अचीवमेंट की बात हो, नंबर 1, चाहे क्लोजिंग की बात हो, नंबर 1, चाहे मानवता की बात हो, नंबर 1, चाहे अच्छाई सच्चाई की बात हो, नंबर 1, चाहे अचीवमेंट की बात हो, नंबर 1। हम नंबर 1 है, हम नंबर 2 हो ही नहीं सकते। ये एहसास आपको पूरे हिंदुस्तान को अपने विजय रथ हिट करके दिलवाना है, और ये विजय रथ आपकी जिंदगी बदल देंगे। दोस्तों, आसान नहीं होता 34 शहरों में जाना, बहुत पेन लेते हैं लोग, बहुत पेन लेंगे आपके लीजेंड्स, आपके जिन्हें आप अपना सर्वे सर्वा मानते हैं, आपके अपलाइन दुनिया के जाने माने नाम, बहुत पेन लेंगे हर शहर शहर जाना। लेकिन जब वो वहां चले जाए ना, उनको लगना चाहिए वाह, हमारे फाइटर्स ने जलवा कर दिया, हमारे फाइटर्स ने कमाल कर दिया। दोस्तों, ना तो उस भीड़ से मुझे कुछ मिलना है, ना उस भीड़ से इवेंट वाले को कुछ मिलना है, और ना ही उस भीड़ से आपके लीजेंड को मिलना है, उस भीड़ से आपको मिलना है। अगर आपका कैलकुलेशन परफेक्ट हुआ, इंटू 30 गुना आपने कर दिया, तो आपका धंधा 1 से 1.5 गुना पक्का होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि मेरे फाइटर्स निराश नहीं करेंगे अपने सिस्टम को, टेस्ट विजय रथ इस साल करेंगे। और दोस्तों, उसके बाद आपने कई लोगों ने तो डाल ही दिया, संजीव सर कुछ लाएंगे, कुछ लॉन्च करेंगे। हाँ, मैं लाऊंगा, समय समय पर लाता रहूंगा, लॉन्च करता रहूंगा, वो लॉन्च करूंगा जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा है, क्योंकि मैं जीता हूं आपके लिए, मैं सोचता हूं आपके लिए, और मुझे करना है आपके लिए। आपने बहुत कुछ दे दिया मेरे को, नाम, सम्मान, पहचान, पैसा सब दे दिया। अब मेरी बारी है, मैंने कहा था AWL 2.0 में, अब मेरी बारी है, और एक एक करके मैं अपने धर्म और अपने फर्ज जो मैंने बोले सारे निभाऊंगा, एक एक करके। बस आपका प्यार और आशीर्वाद बना रहे, आपका साथ ऐसे ही बना रहे, जो कहा है वो सब करेंगे। दोस्तों, आप मंडे से आपको एक और अच्छा बिजनेस टूल मिलने जा रहा है, AWPL कनेक्ट। एक ऐसा ऐप हमने बना दिया कि अब एक फाइटर्स को किसी के घर जाना है और समझाना है, और कोई व्यक्ति किसी प्रॉब्लम में और वो जानना चाहता है कि मेरी प्रॉब्लम में मुझे क्या लेना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, तो कंपनी ने पूरे डॉक्टरों का पैनल बैठाया, AWPL कनेक्ट एक ऐप बनाया। आपको कुछ नहीं करना, उसमें अपना लोग आईडी डालो, जाके अगर आपको माइनर कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो माइनर दिक्कत आज जैसे आप डालोगे तो बैक एंड में हमारी डॉक्टर की टीम काम कर रही होगी, 10 से 15 मिनट में आपके पास मैसेज आ जाएगा कि इस प्रॉब्लम में ये प्रोडक्ट यूज करेगा तो उसको कहीं ना कहीं आराम मिलेगा। और अगर मेजर प्रॉब्लम है तो आप अपनी आईडी डालो, या जिसकी खुद की डालो, खुद की आईडी से भी आप अगर मेजर प्रॉब्लम है तो वीडियो काउंसलिंग भी करवा सकते हैं, जो 15 दिन में सिर्फ एक ही बार आप करा सकते हैं, 15 दिन के बाद दोबारा मौका मिलेगा। और वीडियो काउंसलिंग करा के अपनी सारी प्रॉब्लम हमारे डॉक्टर के पैनल से डिस्कस करके और प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट से उनको फायदा होगा और आराम पहुंचेगा। ये करने वाली मेरी नजर में SLPS हिंदुस्तान की पहली कंपनी बनी। मैंने कहा है कुछ ऐसा करेंगे जो लोग सोच भी नहीं सकते और समझ भी नहीं सकते, तो करने की कोशिश करेंगे तो होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर महाकाल का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, और जनता का आशीर्वाद है, आपका प्यार है। और जहां आपका प्यार होता है, पब्लिक का प्यार होता है, प्यार क्या होता है? एनर्जी होती है। जहाँ इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी 24 घंटे दुआ जिस कंपनी को देंगी, वो कंपनी तो कुछ ना कुछ नया नया करेगी, और वो जो भी करेगी वो सफल होगा। तो ये AWPL कनेक्ट 6 नवंबर से आ जाएगा। आप इसको डाउनलोड करें और आराम से अपने कस्टमर को बात करें। अगर आपको लगता है मेजर है और माइनर है तो आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलेंगे प्रॉपर, तो हमारे डायरेक्ट सेलर को बहुत इजी हो जाएगा और अच्छा बिजनेस करना, और अच्छी प्रोग्रेस करना, और अच्छा धंधा मार्केट से निकालना। ये AWPL कनेक्ट आपके लिए आसान कर देगा। उसके बाद 6 नवंबर के बाद ही आपका वेबसाइट का इंटरफेस चेंज हो जाएगा, ऐप का इंटरफेस चेंज हो जाएगा, और एक सुपर इंटरनेशनल लुक में आपका इंटरफेस आ जाएगा, ऐप का भी और वेबसाइट का भी, और आपको मजा आ जाएगा।
6 अक्टूबर के बाद। और इसके बाद भी बहुत सारे काम वेबसाइट में हो रहे हैं, बहुत सारे काम सिस्टम में हो रहे हैं, जो एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आपसे मुलाकात होती रहे, आपको जानकारी हासिल हो कि क्या क्या हो रहा है, हम क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम सब फैमिली मेंबर हैं, एक परिवार का हिस्सा है, तो हमें पता होना चाहिए कंपनी अब क्या क्या कर रही है, अब हमें क्या क्या मिलने वाला है, और हमारा बिजनेस में सपोर्ट करने के लिए कंपनी कौन कौन से टूल्स लॉन्च कर रही है। उसके बाद दोस्तों, आज कुछ और प्रोडक्ट थे जो हमने बहुत सारे लॉन्च किए, लेकिन कुछ रह गए, तो 2-3 प्रोडक्ट मैं आपके लिए बहुत शानदार लाया हूं, और वो आपके साथ आज लाइव में लॉन्च कर रहा हूं। सबसे पहले आपके लिए मैं स्पेशल हैंड वॉश लेकर आया हूं, और मालूम है इसमें क्या किया है, इसमें रिफिलर भी लेके आया हूं। अब हैंड वॉश बार बार नहीं खरीदना, ये एक ही बार खरीदना है, और रिफिलर खरीदना है 1 लीटर का, इसको भरना है, और आप हमारा कोई फाइटर किसी बाहर की दुकान से हैंड वॉश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका रेट 125 रुपए है मात्र, और ये 1 लीटर का रिफिलर है। एक ही बार लिया, बाद में इसको लिया 1 लीटर 277 रुपए का शायद, अभी आपको आ जाएगा DPMRP, और आपको लिया और यूज किया। ये हैंड वॉश आ चुका है मार्केट में, सभी वेयरहाउस पे पहुंच चुका है, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन अब हाथ धोएगा भारत तो धोएगा SLPS के हैंड वॉश से, और वो क्वालिटी क्या होगी वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्वालिटी नहीं अच्छी तो पैसे वापस। दूसरा, बहुत डिमांड थी आप लोगों की, सर परफ्यूम लेके आ गए हो, डिओड्रेंट और लेके आओ, डिओड्रेंट लेके आओ, डिओड्रेंट का कल्चर बहुत है, लोग बहुत डिओड्रेंट यूज करते हैं। लो, मैं कह सकता हूं, मैंने खुद अभी इनको यूज किया है, अमित दुबे सर आए हुए तो उनको यूज कराया है, सबको यूज कराया है। लंदन 11 और रेवेक्यू और लंदन 11, ये दोनों स्निस के हैंड वॉश आज अपने डिओड्रेंट लॉन्च हो रहे हैं, और इनकी फ्रेग्रेंस मारना, इनको यूज करना, अच्छा ना लगे पैसे वापस। कमेंट करना सर मजा नहीं आया, मैं कहता हूं आज तक के बेस्ट आपके लिए मैंने डिओड्रेंट बनाए हैं। और हमारी महिला जो हमेशा कहती थी सर हमारे लिए भी टी-शर्ट लेके आओ, उनकी टी-शर्ट भी आज लॉन्च हो रही है, वो भी आ चुकी है, कल से ऑर्डर लगा सकते हैं। ओनली फॉर लेडीज, ओनली फॉर लेडीज। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं हमारी महिलाएं जो भी हमारे सिस्टम में, वो सब अपनी लेडीज टी शर्ट पहने, जेंट्स की टी शर्ट उन्हें पहननी ना पड़े। और आपने देखा होगा कि ये पहले ये उतर जाता था, और हम, फिर मैं कह रहा हूं पहली कंपनी बने, सारी टी शर्ट वापस ली हमने, और सबको चेंज करके इसके साथ दी, क्योंकि वो जो पेस्टिंग थी वो सही नहीं थी, और हमने सारी टी शर्ट मंगाई। अब हमने ये वाला लोगो दे दिया है, ये वाली पेस्टिंग दे दी, अब ये निकल नहीं सकता ना खराब हो सकता, मस्त रहो। लेकिन बताओ करती है कोई कंपनी ऐसा? एक बार माल बेच दिया, कौन पूछ रहा है यार, डायरेक्ट सेलिंग है, सपने बेच रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। नहीं, हमने लिए सारी टी शर्ट वापस ली मैसेज डाल के, और अभी भी अगर किसी की पुरानी टी शर्ट उसका ये निकल गया हो, वापस भेजो, मैं नई टी शर्ट दूंगा। उसका सिस्टम है, कंपनी से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा आ गया कि हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया, क्योंकि भगवान कोई भी नहीं है, मशीनरी का युग है, मशीनरी का काम है, किसी की क्वालिटी ठीक नहीं है, किसी की पैकिंग में दिक्कत आ गई, हम चेंज करेंगे। बस हमें तो कंप्लेन चाहिए कि इसमें ये दिक्कत है, भाई चेंज होगी, अगर वो जेन्युइन प्रॉब्लम है तो। ऐसी कोई प्रोडक्ट बाजार में रह ही नहीं सकता SLPS का जिसमें प्रॉब्लम है और वो बिके ना। बंद करेंगे, फिर मेहनत करेंगे, फिर R&D करेंगे, फिर रिसर्च पे लगाएंगे, फिर दोबारा लेंगे, क्या हो गया, बतेरे प्रोडक्ट है, को जरूरी है उसी प्रोडक्ट से धंधा चलाना? नहीं। और अभी भी हमने जितने प्रोडक्ट लॉन्च किए थे उनमें हमने सब में फीडबैक लिया। आपको मालूम है इंडिया की पहली कंपनी बने हम, और आप पूछ सकते हो अपने फाइटर्स से, जितने नए प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए थे सबको मैंने कंपनी से कॉल सेंटर से फोन कराया। मैं फोन करो, हर एक कस्टमर से पूछो क्या रिजल्ट है, कंप्लेन है मुझे बताओ। और आज मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि 90-95% सेटिस्फेक्शन था हमारे कस्टमर्स का, जो नए प्रोडक्ट है 90-95, और उसकी डिटेल रिपोर्ट मेरे पास है, आपको तो RBPD ग्रुप में शेयर कर दूंगा। एक एक बंदे को फोन किया गया, एक एक बंदे को। क्या आज तक ऐसा डायरेक्ट सेलिंग का कल्चर हुआ है कि जो प्रोडक्ट बेच दिए उसके बाद फोन किए, भाई रिजल्ट आया नहीं आया, प्रोडक्ट कैसा है, कोई कंप्लेन तो नहीं है? ये सिर्फ SLPS में हो सकता है। और सिर्फ SLPS ने किया, क्योंकि हमें डुप्लीकेट धंधा करना ही नहीं था फ्रॉम द फर्स्ट डे, हमें ऑथेंटिक धंधा करना था, एथिकल और लीगल।
और अपनी वैल्यूज के साथ हमें धंधा करना था, वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज करके नहीं करना था, इसलिए हमने ये सब हम करते हैं। ऐसा नहीं है हम कोई दिखावा करते। अब ये बताओ, ये तो मैंने बताया आपको, पूरे मार्केट को भी नहीं पता होगा, किसी कंपनी के लीडर को भी नहीं पता होगा, किसी कंपनी को भी नहीं पता होगा, इसलिए वैसे ऐसे काम करते। मैं बता रहा हूं तो आपको कि कॉल सेंटर से हजारों कस्टमरों को फोन कराया, जिसका डाटा है मेरे पास, और हर कस्टमर का पॉइंट है कि उसने क्या बोला है, और मेरे पास इसका डाटा है। और आप जब कहो मैं जब ग्रुप में डाल दूंगा, तो भाई हम अलग थे, अलग हैं और अलग ही रहेंगे। हमें नहीं करनी वो झोलर डायरेक्ट सेलिंग जो दुनिया कर करके आई और गई, आई और गई। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं एसएलपीएस का ना जमाना होगा ना दौर होगा, हमारा युग होगा, युग, और सदियों तक होगा युग, सदियों तक युग युग होगा हमारा युग, ना कि सिर्फ जमाना, सिर्फ दौर। ये होता होगा लोगों का दौर और जमाना, हमारा अपना स्वर्णिम युग होगा डायरेक्ट सेलिंग का, स्वर्णिम युग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग विद एसएलपीएस। कि हाँ वाकई में कोई कंपनी को काम करती है और रियली एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन जिसकी सोच है, डायरेक्ट सेलर का सेटिस्फेक्शन जिसकी सोच है, जो कस्टमर के लिए भी उतना ही सोचते हैं जितना डायरेक्ट सेलर के लिए सोचती है, इसको कहते हैं संपूर्ण कंपनी इथिकल डायरेक्ट सेलिंग। चलो आगे बात करते हैं। उसके बाद अब मैं आपके लिए एक ट्रेनिंग सिस्टम लेके आ रहा हूं, एक ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम जिसके बाद आपकी ट्रेनिंग की टेंशन खत्म, प्रोडक्ट की नॉलेज सीखने की टेंशन खत्म, और इतना स्मूथ सिस्टम बना के लेके आ रहा हूं। 1 नवंबर से चालू कर रहे हैं इसको कि आपको घर बैठे ही ट्रेनिंग मिलेगी। कंपनी ज्यादा से ज्यादा ट्रेनर हायर कर चुकी है, और हम अब आपको घर पे बैठो, लेकिन कपड़े अच्छे पहन के बैठना, बस ये ध्यान रखना, अच्छे कपड़े नहा धो के बैठो। आपको 15 दिन पहले पता चल जाएगा कौन सा सेशन कब है, आयुर्वेद का कब है, वेलनेस का कब है, सिनिसलाइट का कब है, राइट, और क्या नाम है अपना, वेल रूट हो गया, सिनिसलाइट हो गया, उसके बाद आयुर्वेद का सेशन कब है, कॉस्मेटिक का सेशन कब है, सब पता चल जाएगा आपको पहले ही। और पूरे महीने में 4 आपको आयुर्वेद के सेशन मिलेंगे, 4 वेल रूट के मिलेंगे, 3-4 सिनिसलाइट के मिलेंगे, और 2-3 आपको कॉस्मेटिक के मिलेंगे घर बैठ के। और ये सुबह 11 बजे ट्रेनिंग खत्म, उसके बाद जाओ मार्केट में काम करो। किसी का 7 से 8 का सेशन होगा, किसी का 8:30 से 10 का होगा, और किसी का 10 से 11 का। 11 बजे ट्रेनिंग सेशन खत्म, मंडे को ट्रेनिंग होगी, ट्यूसडे को होगी, सैटरडे को होगी, और थर्सडे को होगी। सिंपल। फ्राइडे को आप लोग अपनी मार्केटिंग की ट्रेनिंग करो, अपनी मोटिवेशनल ट्रेनिंग करो, अपने डायरेक्ट सेलर को बुलाओ, घर बैठ के ट्रेनिंग दूंगा। और कितनी ट्रेनिंग मालूम है महीने में? ये भी एक रिकॉर्ड हम बनाएंगे, 1000 ट्रेनिंग इन अ मंथ, 1000 ट्रेनिंग पर लीडर हमने ट्रेनिंग बांट दी है, और वो हमारा कैलकुलेशन है 1000 ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। 1000 सेशन ऑफ प्रोडक्ट ट्रेनिंग इन डायरेक्ट सेलिंग लॉन्च्ड बाय अस ओनली। ये काम, ये माइलस्टोन भी हम स्थापित कर रहे हैं। अब सोचिए, जिस कंपनी के डायरेक्ट सेलरों को प्रोडक्ट की नॉलेज, भरपूर नॉलेज, बेस्ट नॉलेज विद बेस्ट प्रोडक्ट ट्रेनर्स, 1000 सेशन जिस कंपनी के प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के होंगे, उस कंपनी का फ्यूचर क्या होगा और वो कंपनी कौन से मुकाम को हासिल करेगी, ये बताने की जरूरत नहीं है। फिर बता रहा हूं, टारगेट 10,000 करोड़ का है, उससे पहले चैन नहीं लेंगे, सोएंगे नहीं, सिर्फ 24 घंटे ध्यान रहेगा। 10,000 करोड़ करने वाली भारत में पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनेगी एसएलपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। आप सबके साथ और आप सबके घरों में लाइन लगाएगी अचीवमेंट की, कामयाबी की, और अरबपति पैदा करने की लाइन लगाएगी। करोड़पति दुनिया ने पैदा किए होंगे, अरबपति हम पैदा करेंगे, अरबपति, और हमारे प्लान में अरबपति है। तो ट्रेनिंग्स छोड़ना मत जब सेशन पता चले, क्योंकि दोस्तों एक व्यक्ति बेचता क्या है? मोटिवेशन नहीं बेचता, एजुकेशन बेचता है, नॉलेज बेचता है। अपनी पर्सनैलिटी से जब वो ज्ञान की बौछार करता है, नॉलेज की बौछार करता है, तो सामने वाला अपने आप इंप्रेस हो जाता है। अब मैं किसी को दे रहा हूं, मुझे उसके बारे में नहीं पता,
मैं डेंटोटोक दे रहा हूँ, मुझे उसके बारे में नहीं पता, मैं डाइपोटोक दे रहा हूँ, उसके बारे में नहीं पता, मैं ऑर्थोटोक दे रहा हूँ, उसके बारे में नहीं पता। तो सामने वाला समझ लेता, अरे यार अनाड़ी है, अभी नया नया कंपनी में है, मोटिवेशन में लगा हुआ है, इसके बस की बात नहीं है। और मैं फिर कहता हूँ, दुनिया का कोई भी कमजोर व्यक्ति ताकतवर को अपना हाथ पकड़ाता है, कोई भी व्यक्ति कमजोर को अपना हाथ नहीं पकड़ाता। तो जब आप ट्रेनिंग लोगे, पूरे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के सेशन अटेंड करोगे, तो आपको प्रोडक्ट की दुनिया का ज्ञान हो जाएगा, आपको वेलनेस की नॉलेज हो जाएगी, आपको न्यूट्रास्यूटिकल की नॉलेज हो जाएगी, आपको इलीट की नॉलेज हो जाएगी, आपको कॉस्मेटिक की नॉलेज हो जाएगी। आप जहां बैठोगे अपना ज्ञान बेचोगे, भाई मेरा प्रोडक्ट इसलिए बेहतर है, भाई तुझे मेरा प्रोडक्ट इसलिए खरीदना है, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स है, ये पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स है, ये रिसर्च हुई है, ये साइंस बोलती है, ये रिसर्च बोलती है, तुझे इसलिए खरीदना है। क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं, पहला हमारा जो ताकत है, पहली प्रेजेंटेशन जो है, और पहला जो चीज है हमारे पास जिससे व्यक्ति आकर्षित होगा, वो प्लान नहीं है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है हमारा बैकबोन। अगर प्रोडक्ट कम होगा, प्लान अपने आप बिक जाएगा, लोगों को विजन अपने आप आ जाएगा, लोग अपने आप काम पे लग जाएंगे, अपने आप आपके साथ डायरेक्ट सेलर बन जाएंगे, अपने आप आपके साथ लेवल कंप्लीट करेंगे। लेकिन उन्हें प्रोडक्ट समझाना और प्रोडक्ट के बारे में बताना आपको आना चाहिए। प्रोडक्ट किसी भी कंपनी का बैकबोन होता है। अगर हमें पूरी दुनिया में काम करना है या हिंदुस्तान के कोने कोने में लेके जाना है, तो हमें प्रोडक्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा। मैं प्रोडक्ट बना सकता हूँ, बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट उसमें डाल सकता हूँ, पर क्या डला है और वो क्या काम करता है, ये मैं अकेला बाजार में जाके नहीं बता सकता। ये आपको घर घर जाके बताना है, और इसके लिए आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग कभी मिस नहीं करनी। और मैं गारंटी देता हूँ, उस लीडर का मैं उससे प्रॉमिस करता हूँ और कमिटमेंट देता हूँ कि जो व्यक्ति कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड नहीं छोड़ेगा, सारी अटेंड करेगा, प्रोडक्ट के बारे में सीखेगा, उसका धंधा कभी डाउन नहीं हो सकता। भाई मुझे प्रोडक्ट बेचना आ गया ना, मुझे प्रोडक्ट पे बात करनी आ गई ना, अरे मेरा प्लान खरीदेगा वो जिसकी जरूरत है, मेरे विजन में मेरे साथ आएगा जो पैसा कमाना चाहता है, जिसमें चील है, जिसमें हिम्मत है, जो कुछ करना चाहता है। नहीं, मेरा प्रोडक्ट तो पूरा हिंदुस्तान खरीद सकता है ना भाई। हर घर में मैं प्रोडक्ट दे सकता हूँ ना, घर घर में मैं प्रोडक्ट दे सकता हूँ ना। चाहे कितना अमीर से अमीर हो, रईस से रईस हो, वो भी मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा अगर मेरे प्रोडक्ट में दम है तो। लेकिन मुझे प्रोडक्ट बताना तो आना चाहिए, उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए, उसमें क्या पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स है बताना तो आना चाहिए, उस प्रोडक्ट के पीछे कौन सी रिसर्च है, कौन सी साइंस है बताना तो आना चाहिए, ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, क्यों करता है, और तुझे क्यों लेना है ये बताना तो आना चाहिए। मेरे भाई प्रोडक्ट को सीख जाओ। प्लान तो सिंपल है ना, इतना करोगे इतने लेवल हो जाएंगे, इतना करोगे इतने लेवल हो जाएंगे, इतने करोगे इतने लेवल हो जाएंगे, इतने एसपी जाएंगे इतने लेवल हो जाएंगे। सीखना है प्रोडक्ट। इसीलिए कई महीनों से मैं लगा हुआ था कि एक ऐसा सिस्टम बना के दे दूं कि आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के लिए घर से आना ही ना पड़े। अगर आप ट्रेनिंग में आए फ्राइडे की, तो मोटिवेशनल ट्रेनिंग, मार्केटिंग के स्टंट, मार्केट कैसे करना है, लीडरशिप की ट्रेनिंग, कैसे लीडरशिप करनी है, कैसे काम करना, वो सीखो आप। प्रोडक्ट में आपको घर बैठ के सिखाऊं, और वो हम 1 नवंबर से करने जा रहे हैं। तो तैयार हो जाओ, प्रोडक्ट ट्रेनिंग ना छोड़ देना। मेरी बात मान लेना, प्रोडक्ट बेचना आ गया ना, प्लान अपने आप बिक जाएगा, विजन अपने आप मिल जाएगा, डायरेक्ट सेलर अपने आप आपके यहाँ लाइन लगा के आ जाएंगे, दुनिया आपके साथ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो ये भी आप लोग तैयारी करो। भी 1 नवंबर से मैं ये भी आपको देने वाला हूँ। उसके बाद आप लोगों को हम लोग ये हो गया ट्रेनिंग। एनिवर्सरी अभी आपको पता है मलेशिया में हो रही है। पहले हमारी कहाँ हुई थी? थाईलैंड हुई थी, फिर कहाँ हुई? दुबई हुई, इस बार मलेशिया में हो रही है। फिर हम भारत की पहली कंपनी बन रहे हैं जो लगातार 3री एनिवर्सरी विदेश में मना रही है। फिर पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई कंपनी 3री बार अपने सभी डायमंड्स को और अचीवर्स को विदेश में ले जाके एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है। अब भाई कर तो कोई भी सकता है, पैसे लगते, पैसे चाहिए, और पैसे खर्च करने के लिए जिगरा चाहिए, गुर्दा चाहिए, बातें नहीं चाहिए। बातें करना और उन बातों को निभाना, दोनों में बहुत फर्क है। लोग बात करते हैं लेकिन हम बात नहीं करते, हम बात करते हैं और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मलेशिया में एनिवर्सरी है, सारे फाइटर से मेरी रिक्वेस्ट है इसको लाइव देख लेना। मालूम है क्यों? तो इतनी बड़ी घोषणा मैं इसमें करूंगा कि पूरे भारत की डायरेक्ट सेलिंग गिर जाएगी।
दो घोषणा करने वाला हूं। आज नहीं कर सकता, आज क्योंकि वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। उस दिन हमारी, कह सकते हैं, हमारे लिए तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब एसलीपीएस से इसने हमें सब कुछ दिया है। तो उस दिन हमारी माँ का जन्मदिन है, और जो सबसे बड़ा तोहफा होता है वो अपनी माँ के जन्मदिन पे दिया जाता है। मैं ऐसे दो तोहफे लेके आ रहा हूँ, लाइव सभी लोग देखना। और एक और हमारी अचीवमेंट है, 8 तारीख को हम वहीं मलेशिया में 500 डायमंड का सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं। हमारे आज, आपको पता है, हमारे तो वेबसाइट पे कुछ छुपा नहीं है, सारे अचीवर आते हैं। 500 डायमंड से ऊपर हम डायमंड बना चुके हैं मात्र 10 साल में। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आप लोग इसको मिस ना करें, लाइव स्ट्रीमिंग को मिस ना करें। उसके बाद दोस्तों, कई बार होता होगा, लोग जानना चाहते हैं भाई डायरेक्ट सेलिंग में मैं कैसे सक्सेस हूं। एक दिन में, 1 घंटे में, आधे घंटे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक फॉर्मूला आपको छोटा सा डायरेक्ट सेलिंग का जरूर दे सकता। अगर आपको रियली डायरेक्ट सेलिंग में कैरियर बनाना है तो 2-4 चीजें आपको हमेशा दिमाग में रखिए। नंबर 1, कि आप इस फील्ड से नहीं हो। आप में जोश है, जज्बा है, जुनून है, अभी अभी आप आए हो, आपको नहीं आता काम करना, आप पहले ही काम करके कहीं कामयाब हुए नहीं थे। आदमी एक नौकरी छोड़ता है, फिर दूसरी नौकरी पकड़ता है, लेकिन दूसरी नौकरी में वही काम करता है जो पहली नौकरी में कर रहा था। तो उसको पता है कि यार दूसरी नौकरी में मुझे कैसे अच्छा काम करना है। पर इस इंडस्ट्री में होता क्या है कि लोग आते हैं फ्रेशर, एक विजन ले लेते हैं, दोस्त दोस्त को समझा देता है, रिश्तेदार समझा देता है, किसी को प्रोडक्ट के अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं, लेकिन आने के बाद जो प्रोसेस है वो फॉलो नहीं करते। और कहीं ना कहीं जोश में, चश्मे में लगते हैं, 2-4-10 जगह जाते हैं, काम वाम नहीं होता, कोई साथ में नहीं आता, प्रोडक्ट परचेज नहीं करता, आपके साथ नहीं जुड़ता। अरे छोड़ो ना यार, नहीं भाई, 100 करोड़ की इंडस्ट्री है, 100 करोड़ की अचीवमेंट आपको मिलेगी। यार इस काम में कुछ जानना नहीं पड़ेगा, इस काम में कुछ सीखना नहीं पड़ेगा क्या? 100 करोड़ कमाने की दुनिया में कोई नॉलेज नहीं होगी क्या? 100 करोड़ की कोई एजुकेशन नहीं होगी क्या? 100 करोड़ कमाने में कोई एग्जाम नहीं होंगे क्या? 100 करोड़ में कोई फेलियर पास नहीं होंगे क्या? हमेशा रिजल्ट मन मुताबिक आएगा क्या? हमेशा रिजल्ट अच्छा आएगा? नहीं भाई, नहीं। समझो, समय मत खराब करो। 20,000 की नौकरी पाने के लिए कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमटेक कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई बीबीए कर रहा है, कोई एमसीए कर रहा है, कोई बीसीए कर रहा है, और 100 करोड़ की अचीवमेंट पाने के लिए बोला यार मुझे तो कुछ करना ही नहीं, मैं तो लाऊंगा, लोगों को प्रोडक्ट दिखाऊंगा, 4 बातें बताऊंगा, लोग मेरे साथ प्रोडक्ट भी खरीद लेंगे, जुड़ भी जाएंगे, आ भी जाएंगे। नहीं आएंगे यार, नहीं आएंगे। सामने वाला 10 रुपए देने से पहले भी 10 बार सोचता है कि मैं दूं या ना दूं, और वो जब देता है जब वो संतुष्ट होता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको, हाँ भाई ये जो मैं पैसा लगा रहा हूं सही जगह लगा रहा हूं, ये जो प्रोडक्ट खरीद रहा हूं अच्छे प्रोडक्ट खरीद रहा हूं। और ये सेटिस्फेक्शन देती है आपकी एजुकेशन। तो मेरे भाई, नंबर 1 बात, एजुकेशन के पीछे पागल हो जाओ, दिन रात खुद को एजुकेट करो। हाउ टू प्रेजेंट द प्रोडक्ट, हाउ टू प्रेजेंट द बिजनेस प्लान, हाउ टू प्रेजेंट द डायरेक्ट सेलिंग, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग, हाउ डायरेक्ट सेलिंग, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, ये ने रट लो। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग, हाउ डायरेक्ट सेलिंग, ये प्रोडक्ट को रट लो। इन प्रोडक्ट में क्या है, कैसे प्रेजेंटेशन देना है, कैसे प्लान समझाना है, कैसे प्रोडक्ट समझाना है, कैसे मार्केट प्लान समझाना है, कैसे इंडस्ट्री समझानी है, कैसे अचीवमेंट समझानी है। जिस दिन मैं गारंटी देता हूं आप किसी घर से वापस नहीं आओगे, आप सामने वाले के ऑब्जेक्शन है और उसको अगर सॉल्यूशन दे दोगे तो वो आपको साथ आएगा ही आएगा, आपके प्रोडक्ट भी खरीदेगा, आपके बिजनेस में आपका साथ भी देगा, आपके साथ कदम से कदम मिला के भी चलेगा। क्योंकि लड़ाई किसकी है? ऑब्जेक्शन, सॉल्यूशन। कस्टमर कहेगा मुझे नहीं करना, मुझे बोलना भी इसलिए करना, सॉल्यूशन। कस्टमर कहेगा मुझे प्रोडक्ट नहीं खरीदना, मुझे उसे एहसास दिला तुझे प्रोडक्ट खरीदना, सॉल्यूशन। कस्टमर कहेगा इस प्रोडक्ट में कुछ नहीं है, मुझे बताना नहीं इसमें बहुत कुछ है, सॉल्यूशन। और ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही व्यक्ति दे सकता है जिसके पास हो भरपूर एजुकेशन। सबसे पहला है एजुकेट योरसेल्फ इन डायरेक्ट सेलिंग। यू आर नॉट इन द यार चिल्लर धंधे में नहीं हो, यू आर इन द बिजनेस ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस। आप करोड़ों अरबों के धंधे में हो, बिना सीखे नहीं हो पाएगा। डालता हूँ लास्ट है।
बिना प्रोडक्ट की नॉलेज लिए, बिना मार्केटिंग प्रेजेंटेशन प्लान प्रेजेंटेशन सीखे, ऑब्जेक्शन के सोल्यूशन सीखे बिना नहीं हो पाएगा। ये मैं बोल रहा हूँ, फेक मोटिवेशन नहीं। आई जो भी आ जाएगा हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं होगा भाई। सबसे पहले एजुकेशन, और उसके लिए सिस्टम को फॉलो करो, अपने सिस्टम से जुड़ो। सिस्टम जो बोलता वही करो, सिस्टम के विपरीत बिल्कुल भी मत चलो। मेरे भाई हम बुद्धिमान नहीं हैं, हम इतने बुद्धिमान होते तो पता नहीं आज कहां होते, हम इतने दिमागदार होते तो पता नहीं कहां होते। हम सब लर्नर हैं और जीवन भर लर्नर ही रहेंगे। इस दुनिया में कोई बुद्धिमान नहीं है। मैंने तो एक भी बुद्धिमान से पूरे जीवन में नहीं मिला यार, क्योंकि मैं बुद्धिमान उसे मानता हूं जिसको ट्रेन चलानी आती हो, जहाज भी चलाना आता हो, मोटरसाइकिल भी आती हो, पानी का जहाज चलाना भी आता हो, जिसको इंजेक्शन बनाने भी आते हो, जिसको ऑपरेशन करने भी आते हो, जिसको बिल्डिंग बनाने भी आते हो। तो भैया इस दुनिया में ऐसा टैलेंट मैंने तो देखा नहीं कि दुनिया में सब कुछ मुझे आता है। इस बात से दिमाग से निकाल दो कि मुझे कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं आता। आई एम जीरो। और फिर काम करना शुरू करो, काम सीखना शुरू करो, आप बनोगे फिर एक दिन। जीरो समझो, लर्नर रहो भाई, हमेशा लर्नर रहो। लर्निंग ही आपकी जीवन को अर्निंग में बदल सकती है। तो मेरे भाई ज्ञान लो, सिस्टम को फॉलो करो, अपने अपलाइन को फॉलो करो, अपने अच्छे अपलाइन जो सिस्टमेटिक चलते हैं उनके साथ जुड़ के उनसे बोलो, सर मुझे नहीं चाहिए आपसे 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, मुझे चाहिए एजुकेशन। मुझे ऐसा बना दो कि मैं अपना दुनिया अपने दम पे बनाऊं। मुझे ऐसा सिखा दो कि मैं जहां जाऊं वहां से खाली हाथ लौट के ना आऊं। मुझे बना दो सर, मैं अपनी दुनिया खुद बनाना चाहता हूं। इसे कहते हैं विजन, इसे कहते हैं सक्सेस, और इसे कहते हैं समझ। ये बात ध्यान रखना। मोटिवेशन से कुछ नहीं है। मोटिवेशन तो ठीक है, आप आ गए थे धंधे में, मोटिवेट हो गए, तभी तो आए मोटिवेट होके। आज जितने भी लोग मोटिवेट होके आए होंगे ना, अब एजुकेशन काम करेगी, उसके बाद पैशन काम करेगा, पागलपन। क्योंकि मेरे भाई 10-20 हजार का काम नहीं है, 50 हजार का काम नहीं है, अरबों का काम है ना। तो पागलपन लाना पड़ेगा, पागलपन। पहले 8 घंटे काम करते थे, अब 18 घंटे काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता, ऐसी हवा में जिंदगी नहीं बदल जाती। आज जिसकी जिंदगी तुम देख रहे हो, भाई महिपाल सर की बदल गई, रामदेव सर की, शिव कुमार सर की, अमित दुबे की, अनु शर्मा की, भंडारी की, नसीब खान की, इनकी जिंदगी बदल गई, ऐसी बदल गई होगी ना भाई। पापड़ बेलने पड़ते हैं, तपना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है, रात दिन लगना पड़ता है, धूप गर्मी बरसात ठंड सब झेलनी पड़ती है। आज अगर हम यहाँ है ना, हमें पता हमने क्या झेला। आज तो दुनिया देख रही है ग्लैमर, गाड़ियां, बंगले, पैसा। अरे हमने क्या किया है पिछले 18 साल में, कौन सी तपस्या करी है, वो सिर्फ हम जानते हैं। आज ही तो मिली है तरक्की। 10 साल 15 साल हमने क्या क्या किया है, कितने लाख किलोमीटर की मेरी यात्रा है ना, मैं खुद सोच के हैरान हूं। हो सकती है लाखों किलोमीटर की यात्रा हो, कितनी मैंने फ्लाइटें करी है, कितनी ट्रेनें करी। और मैंने ही नहीं, जितने भी लीजेंड है डायरेक्ट सेलिंग के आपकी कंपनी में, अचीवर, इनसे पूछो ना कितनी फ्लाइट है, कितनी ट्रेनें, कितने हजारों लाखों किलोमीटर गाड़ियां चला ली इन्होंने, तब जाके ये सफलता मिलती है। सफलता कोई फ्लक नहीं है, कोई तुक्का नहीं है, सफलता एक प्रोसेस है। अगर आप प्रोसेस को फॉलो करोगे सफलता मिलेगी मिलेगी। और प्रोसेस है एजुकेशन, पैशन। ना दिन है, ना रात है, ना गर्मी है, ना बरसात है, ना फंक्शन है, ना शादी है, ना पिक्चर है, ना क्रिकेट मैच है। काम काम और काम। काम जब सुलाए तब सोऊंगा, काम जब उठाए जब उठूंगा। मर्जी से ना सोऊंगा, मर्जी से ना उठूंगा। काम बोला सो जा तो गया, काम ने बोला उठ जा, सुबह 4 बजे उठना है तो उठ गया। आप देख लेना अगले 5 साल में आपकी तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। और मेरे भाई मजाक नहीं करने जा रहे, जोक के लिए नहीं निकले हो, कुछ ऐसा करने के लिए निकले हो जो आपके खानदान में और आसपास के गांव में कोई नहीं कर पाया। आसान है हजारों लाखों लोगों के बीच में अपना नाम बनाना। 10 पीढ़ियां पीछे निकल गई, उनमें एक लीजेंड बन के निकलना, एक अचीवर बन के निकलना आसान है? आसान नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता आसान होगा, ना ना ना, मेहनत तो लगेगी, जुनून तो लगेगा, पागलपन तो लगेगा, और एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा। धैर्य रखना, संयम रखना, पेशेंस, धैर्य रखना, आएगा। कभी ऐसा होगा, किसी किसी के साथ ऐसा होता है, जैसे आते हैं
एसलीपीएस में फटाफट रिजल्ट आते बड़ा खुश हो जाता है, किसी किसी के साथ होता है कि रिजल्ट नहीं आते बड़ा उदास हो जाता है। ऐसे नहीं चलती जिंदगी यार। फिर एक बार और बताओ फिर क्या होता है, किसी को एकदम से अच्छे रिजल्ट आते फिर नहीं आते, अरे यार पहले आते थे अपने क्यों नहीं आ रहे। किसी को पहले नहीं आ रहे, अब बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे, बड़ी अच्छी टीम बन रही है। टिके रहेगा ना, जो टिका रहेगा मैदान में उसके जीतने के चांसेस बने रहेंगे। समय भी होता है, परिस्थितियां भी होती हैं भाई, कुंडली भी है, भगवान भी है, परीक्षाएं भी होती है। ऊपर वाला देखता है ये बंदे में दम है या नहीं है, या बात बात करता है, कर्म भी करने आते हैं या नहीं आते, ये बंदा बुरे टाइम में भी विजनरी रह सकता है या नहीं रह सकता। अगर मैं इसको फेलियर 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 दूं तो भी ये अपनी सोच के साथ खड़ा रह सकता है नहीं रह सकता, अपने जज्बे के साथ सपनों के साथ टिका रह सकता है नहीं टिका रह सकता। भगवान भी देखता है, परिस्थितियां भी देखती हैं। देखो नेचर भी यही कहता है, नेचर भी यही कहता है। भगवान ने प्रकृति को बनाया भी ऐसे ही है, वो सबको देगा भी नहीं भाई, कभी देगा भी नहीं। वो उसी को देगा जो काबिल है, जो काबिल नहीं है उसको अगर देता है तो छीन लेता है। मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें काबिलियत नहीं है उसे अगर दे भी दिया तो भी मैं बोल रहा हूं छीन लेगा, और जिसमें काबिलियत है वो आदमी को कितना ही गिरा दे लेकिन एक दिन भगवान उसे उठाता जरूर है उसकी परीक्षा में जब वो पास हो जाता है। तो रिजल्ट के ऊपर धंधा मत करा करो, हमेशा पॉजिटिव रहा करो। अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो भी पॉजिटिव, और अगर गलत आ रहा है तो और ज्यादा पॉजिटिव। यार भाई क्या हो गया ऐसा, फाइंड आउट करा करो। मेरा धंधा नहीं हुआ, अच्छा मेरे फॉलोअप कम है, अच्छा मेरे सेमिनार कम है, अच्छा मेरी प्रेजेंटेशन कम है, अच्छा मेरी लीडरशिप कम है, अच्छा मेरी ट्रेनिंग कमजोर है। ढूंढा करो और मोटिवेट हुआ करो, अब तो और ज्यादा ताकत से लगूंगा, क्योंकि झुकना मुझे आता नहीं, रुकना मुझे आता नहीं, और हार के मुंह में कहीं दिखा नहीं सकता। अगर परिवार के बीच में जाऊंगा तो जीत के जाऊंगा, तो अगर मुझे रिजल्ट कम है तो मैं डबल ट्रिपल मोटिवेट होऊंगा, ना कि मैं वहां थक जाऊंगा या रुक जाऊंगा या बैठ जाऊंगा। पता नहीं लोग रुक जाते हैं, नींद कैसे आ जाती है मेरे भाई। आज आपकी कंपनी 10 साल में आज तक ऐसा नहीं होगी 1 रुपए का भी सेल कम हुई, परिस्थितियां विपरीत नहीं आई, कोविड नहीं आया, अच्छी बुरी परिस्थितियां नहीं आई, पर क्यों? नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। चेक गिर कैसे सकता है, चेक डाउन कैसे हो सकता है? अगर मेरा चेक पिछले हफ्ते 10,000 का था तो इस हफ्ते 5,000 का कैसे हो सकता है? अगर 5,000 का हो गया तो भाई साहब दिन रात भाग जाऊंगा, आग लगा दूंगा मार्केट के अंदर, लेकिन दोबारा 10,000 का चेक लाना है मुझे। इसे कहते हैं बिजनेस माइंड, विजन, मिशन, पैशन, पागलपन। ना भाई सो नहीं सकता, धंधा गिरेगा तो उसे दोबारा वहीं पहुंचाऊंगा जहां से गिरा था, गिरने नहीं दूंगा। क्योंकि धंधा गिर गया तो मेरा वजूद खत्म हो जाएगा, और मेरा वजूद खत्म कर सके, मुझे मिटा सके कोई इस दुनिया में तो दम नहीं है, इस जमाने में दम नहीं है। एक ही आदमी मिटा सकता है मुझे, मैं खुद हूं।